हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स निधु। जैसा कि आपको पता है 1 जनवरी को झारखंड कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है और उसका फॉर्म भी 15 जनवरी से भराना स्टार्ट हो गया है। जो फ्रेंड नहीं भरे हैं वो जाकर जल्दी से ये फॉर्म भर लें, क्योंकि 16 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसलिए जल्दी से ये फॉर्म आप जाकर भर लीजिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको आपके ज़िले में रहकर नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप ये एग्ज़ाम पास कर लें। तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो चलिए, हम आपको अभी इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। सिलेबस और पैटर्न के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है और इसके पैटर्न क्या है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो हम वीडियो को पहले हम आपको परीक्षा का स्वरूप बता देते हैं। परीक्षा का स्वरूप है शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट, उसके बाद चिकित्सा यानी मेडिकल जांच, उसके बाद लिखित एग्ज़ाम यानी पहले फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में आप पास हो जाइएगा तब आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम लिखित जो होगा वो EMR होगा। लिखित परीक्षा 2 पैटर्न में होगा। पत्र 1 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान, इसमें 100 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं। पत्र 1 में आपको 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी 30% से अगर आप कम अंक लाते हैं तो आप इस परीक्षा के बाद आपका जो दूसरा पैटर्न का एग्ज़ाम होगा नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, आप यहीं पे फेल हो जाइएगा। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो अगर 30% लाते हैं तो आपका दूसरा पैटर्न का जो एग्ज़ाम है उसका नंबर इसमें जोड़ा जाएगा। अन्यथा कम लाते हैं तो आप यहीं पे फेल हो जाते हैं, आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए पत्र 2 के बारे में बात करते हैं। पत्र 2 में भी इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग हिंदी भाषा में संबंधित होगा, जिसमें आप पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकपंक्तियाँ अनुच्छेद आधारित। और उसके बाद नीचे है वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। भाग 2 में 25 वर्ष समान ज्ञान यानी जीके से होगा। 25 यहाँ पे 25 मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन को मिलाकर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो आगे हम बताते हैं आपको। जैसा हमने पहले बताया था पत्र 1 के बारे में कि 30% से अगर कम आप लाते हैं तो वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। तो चलिए हम ये आपको बता देते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों के 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी 30% आपको अंक लाना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र में 29% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उनको असफल मान लिया जाएगा। ये अगर आपको 30% से कम अंक आता है तो आप वहीं पे असफल मान लिए जाएंगे। उनके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी जो आपका पेपर 2 है उसका अंक उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, आप पत्र 1 में ही फेल हो जाइएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेगा सूची के निर्माण में हेतु होगी। जैसे कि आप अगर प्रश्न पेपर 1 में अगर आप 30% ले आते हैं तो आपका पेपर 2 का अंक जोड़ा जाएगा, अन्यथा आपका पेपर 2 का अंक नहीं जोड़ा जाएगा, आप पेपर 1 में ही फेल हो जाइएगा। तो इसलिए पेपर 2 से ज़्यादा पेपर 1 में आप तैयारी कीजिए। पेपर 1 में अगर आप पास हो जाते हैं तो पेपर 2 का पेपर 1 में ही आप फेल हो जाइएगा, तो पेपर 2 का एग्ज़ाम का जो है नंबर वो नहीं जोड़ा जाएगा। आपको पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ये पैटर्न समझ गए होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम आप अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।